आइए प्रिय भक्तजन लोग, आपको एक बहुत ही सुंदर भगवान और भक्त की कथा सुनाती हूँ। बहुत ही सुंदर कथा है, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति थे जिनका जन्म एक कुम्हार परिवार में हुआ था। वो बहुत ही गोरे और बहुत ही सुंदर थे, इसलिए सभी ने उनका नाम गोरा रख दिया। बड़े होकर वो गोरा कुम्हार के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब वे बड़े हुए तो बचपन से ही वो भगवान विठल की बहुत ही पूजा और भक्ति करते थे। बिठला बिठला करके भगवान बिठला करके भजन गाया करते थे। बड़े हुए तो उनकी शादी भी हो गई। घड़ा बनाने का काम किया करते थे और घड़ा बेचकर अपना जीविका चलाया करते थे। कुछ दिन बाद उन्हें एक पुत्र रत्न भी प्राप्त हुआ, जो बहुत ही अच्छा था। 6 महीना हो गया था पुत्र का, 6 या 7 महीने हो गए थे। और भगवान विठल की भक्ति करते, पूजा करते, भजन सुनाते और बड़ी भाव से घड़ा बनाते, भजन गाते हुए। तो उनका घड़ा बहुत ही प्रसिद्ध था गोरा कुम्हार के घड़ा से, क्योंकि भगवान की भक्ति की मिठास उस घड़े में थी। सभी लोग गोरा कुम्हार की घड़ा चाहिए दुकानों पर मांगा करते थे। एक दिन उनकी पत्नी अपने बच्चे को गोद में लिए हुए आई, जहाँ वह अपने भगवान विठल को भजन सुना रहे थे। उन्हें अपने पत्नी को देख के बहुत खुश हुए। गोद में बच्चा भी था। बोले, चलो आज हम तीनों मिलकर भगवान की आरती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। इस पर उनकी पत्नी बोलती हैं, विठल विठल करने से काम चल जाएगा क्या? केवल वही विठल को देखना है, इस विठल को कौन देखेगा? घर गृहस्थी का काम कैसे चलेगा? लो तुम पकड़ो, मुझे पानी लेने जाना है। तो हंस कर वो बोलते हैं, लाओ दो, जाओ तुम। जाते जाते वो बोल कर जाती है, इसका ख्याल रखना, ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखना। वो हंस कर बोलते हैं, हाँ बाबा जाओ। फिर बच्चे को थोड़ा सा झुलाते हैं, बच्चा सो जाता है। बच्चा को वहीं भगवान के पास नीचे ही सुला देते हैं। और वहीं पे पास में उनकी थोड़ी सी गड्ढा किया हुआ था, जिसमें मिट्टी थी, पानी डाली हुई थी, मिट्टी गीली थी। तो बोलते हैं, आज मैं भगवान विठल के लिए एक सुंदर सा घड़ा बनाऊंगा और बहुत ही प्यार से उसमें जल लाऊंगा, अपने विठल को नहलाऊंगा, श्रृंगार करूंगा और फिर आरती करूंगा। मन में ऐसे भाव लाकर उस मिट्टी को वो अपने पैर से कुचलने लगे। अब विठल विठल विठला पांडुराम विठला करके भगवान की स्तुति करने लगे। और इतने मग्न हो गए वो भजन और स्तुति करने में कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि उनका बच्चा कब सोकर जग गया। जब बच्चा सोकर जगता है तो इधर उधर देखता है, कहीं किसी की आवाज़ या कुछ नहीं दिखती है। उसे एक आवाज़ आती है, विठल विठल विठला। देखता है तो उसे अपने पिता दिख जाते हैं। तो अपने पिता की तरफ वो सरकने लगता है। धीरे धीरे जब वो सरक कर पास पहुंचता है, अपने पिता को पकड़ना चाहता है, पिता के पास जाना चाहता है। पकड़ने की इच्छा से वो जैसे ही हाथ बढ़ाता है, वो गड्ढे में बच्चा गिर जाता है। पिता तो अपने भगवान के भजन में मग्न थे, उन्हें पता ही नहीं चला कि बच्चा कब मिट्टी में गिर गया। और मिट्टी कुचलते कुचलते वे अपने बच्चे के ऊपर भी पैर रख देते हैं। बच्चा मिट्टी में सन जाता है। बच्चा रोता भी है, फिर भी उन्हें सुनाई नहीं देता। इसी बीच उनकी पत्नी पानी लेकर आ जाती हैं। पानी घर में रखकर और दौड़ी हुई आती हैं, मेरा बच्चा, मेरा लाल कहाँ हो, मेरा बेटा कहाँ हो? पर बच्चा तो कहीं दिखाई नहीं देता है। फिर वो इधर उधर देखती हैं, बच्चा कहीं नहीं दिखाई देता है। तब वह मिट्टी की तरफ देखती हैं। मिट्टी में देखती हैं कि बालक का कपड़ा था। वह दौड़ कर मिट्टी में प्रवेश करती हैं और मिट्टी हटाकर देखती हैं तो बच्चा वहाँ पे मरा हुआ था। गोद में बच्चे को उठा लेती है, मिट्टी हटाती है और रोने लगती है। अपने पति को धक्का देती है, बोलती है, कैसे पिता हो तुम? अपने ही पैर से अपने बच्चे को कुचल दिए, मार दिए। कैसा पिता हो तुम, कैसे पिता हो? ऐसे करके विलाप करने लगती है। जब वो अपने पति को धक्का देती है तो गोरा कुम्हार भी मिट्टी में गिर जाते हैं। तब उनकी ध्यान जाती कि अरे ये क्या, बच्चा को ऐसे मिट्टी में मैं कुचल दिया। ऐसा सोचकर वो भी रोने लगते हैं और विलाप करने लगते हैं। और वो भगवान से शिकायत नहीं करते कि भगवान आप मेरे भक्ति का क्या किए, या बच्चे को क्यों मार दिए। वो तो ये कहने लगते हैं, हे भगवान, इसकी आयु पूरा हो गई थी, ठीक था ले लेते, पर मेरे ही पैर से क्यों, मेरे ही पैर से कुचल कर क्यों? एक पिता के पैर से क्यों बच्चे की हत्या हुई? भगवान, इसमें मेरा क्या पाप था, क्या कमी रह गई थी? और इस तरह से विलाप करने लगते हैं।
उनकी पत्नी बोलती है, अभी भी तुम विट्ठल विट्ठल बिठला करते हो, भगवान हे भगवान कर रहे हो, ये भगवान को अब हम नहीं रखेंगे, फेंक देंगे। और एक हाथ से अपने बच्चे को गोद में लिए और भगवान के मूर्ति की तरफ बढ़ती है फेंकने के लिए। तभी उस मूर्ति में तेज प्रकाश आता है और आवाज़ भी कि गोरा कुम्हार तुम्हारी भक्ति धन्य है भक्ति गोरा कुम्हार। अब बच्चा मुस्कुराने हंसने लगता है। दोनों पति पत्नी दौड़ के भगवान के चरणों में गिरते हैं और भगवान से क्षमा मांगते हैं। बहुत सुखी जीवन बिताते हैं और उनकी भक्ति और भी बढ़ जाती है। ऐसे मेरे भगवान विट्ठल हैं, ऐसे मेरे कृष्ण कन्हैया हैं जो भक्त की हर समय रक्षा करते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय।